चलिए आगे देखते हैं। लाइट के बारे में हम लोग समझ चुके थे पिछली क्लास में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, REFLE, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, बार बार पूछा जाता है। पहले बात करते हैं सिर्फ परावर्तन क्या है। परावर्तन का मतलब होता है कि किसी वस्तु का जाना और कहीं से टकराना, टकराकर पुनः वापस आ जाना, यह क्या कहलाता है? परावर्तन। लेकिन यहां पर बात हम लोग किसका करेंगे? प्रकाश के परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी माध्यम से होता हुआ, किसी माध्यम से होता हुआ जब प्रकाश किसी माध्यम से होता हुआ किसी चमकदार या पॉलिश किया हुआ तल, ठीक है। यानी जब प्रकाश किसी माध्यम से होता हुआ किसी चमकदार या पॉलिश किया हुआ तल से टकराता है, तल से टकराता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह बात समझ आई? यानी जब प्रकाश किसी माध्यम से होता हुआ या किसी माध्यम से चलता हुआ किसी चमकदार या पॉलिश किए हुए तल से टकराता है, तो उस प्रकाश के अधिकांश भाग उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाते हैं। प्रकाश के इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। यानी मान लेते हैं यह कोई हो गया हमारा चमकदार तल, ऐसे डायरेक्ट इधर बना लेते हैं। इसको हमने कर दिया पॉलिश, यह हो गया पॉलिश। जब यह पॉलिश हो गया तो यहां मान लेते हैं हो गया अभिलंब। इस माध्यम से प्रकाश की किरणें आई, फिर यहां पर टकराकर पुनः वापस। ध्यान समझिए, यानी आने वाली किरणें जो तल से टकराती हैं, आने वाली किरणों को क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण। जहां से टकराकर पुनः वापस जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। यह है हमारा अभिलंब। अभिलंब, यह जहां पर तीनों मिलते हैं
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, बात को समझिए। अभिलंब से यह कोण बनाता है, यह भी अभिलंब से कोण बनाता है। थोड़ा सा यह ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितने एंगल से यह आएगी उतने ही एंगल पर जाएगी, यह बात हमें याद होना चाहिए। इसलिए ऐसा न लगे कि नहीं इधर आपने बड़ा बना दे इधर छोटा। यह हो गया आई, यह हो गया आर। यानी आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उस कोण का नाम है आपतन कोण। आपतन कोण, फिर से समझिए। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। यह इतनी बात हुई। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद उनका अधिकांश भाग पुनः वापस उसी माध्यम में चला जाता है, तो प्रकाश के इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद या टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम लोग लाइट जलाते हैं, लाइट को एक मिरर पर लगाते हैं, तो यहां से हमने देखा तो यह ऐसे गया, एंगल से जाता है। अगर हमने इधर से लाइट ऐसे बारा यहां पर ऐसे जलाया तो यहां से ऐसे निकल गया। यानी प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, चिकने तल से होगा, चमकदार तल से होगा, पालिश किए हुए तल से होगा। इतनी बात यहां से समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या पालिश किए हुए तल पर पड़ती हैं तो उनका अधिकांश भाग वापस पुनः उसी माध्यम में चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश आता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, जो टकराकर जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, जो बीच में होता है उसे अभिलंब बोलते हैं, जिस बिंदु पर सभी मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यह आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं। यह परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यह इतनी बात हो गई प्रकाश के परावर्तन। अच्छा, यहीं पर एक बात और हम लोग देख लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन के प्रकार, यह प्रकाश के परावर्तन के प्रकार यह कितने प्रकार से होता है। परावर्तन के प्रकार, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। पहला नियमित परावर्तन, नियमित, और दूसरा अनियमित। अनियमित, बात को समझिए। नियमित परावर्तन क्या होते हैं, अनियमित परावर्तन क्या होते हैं। जो नियमित परावर्तन होते हैं वह चमकदार एवं पालिश किए हुए तल पर होते हैं। यानी एक तरह से मूल परावर्तन की परिभाषा जो हमने पढ़ी है वह नियमित वाली पढ़ी। अनियमित परावर्तन यानी ऐसा परावर्तन या जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे सतह पर पड़े। यानी नियमित की जब हम बात करेंगे तो यह पालिश किया हुआ तल होना चाहिए, ऐसे आई हमारी किरणें, यह अभिलंब हो गया, ऐसे चलेगी, यह नियमित हो गया। लेकिन अनियमित में पालिश नहीं किया होता है, खुरदुरा सतह होता है। प्रकाश किधर से आती है किधर को चली जाती है, इसमें स्पष्ट ही नहीं हो पाता कि प्रकाश किस एंगल से आ रही है किस एंगल से जा रही है, क्योंकि यह पालिश नहीं किया हुआ था। अर्थात यही हम जान लेते हैं कि अनियमित परावर्तन किससे होता है, खुरदुरे सतह से, खुरदरे या खुरदुरे सतह से, रफ सतह से, रफ फेस कहेंगे, रफ तल कहेंगे, सतह से, रफली वाले से। लेकिन चमकदार तल से जो पालिश किया गया तल होगा उससे हमेशा नियमित परावर्तन होगा या परावर्तन होगा। तो ये दो बातें थी। इसके बाद हम लोग अगला बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की। यहीं पर जान लेते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के
परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, एकदम ध्यान समझिए। जो हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, बस नाम लिखते जाइए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। अच्छा, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आप यह भी कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सभी एक बिंदु पर होते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं, और सब के सब एक तल में होते हैं। तो आपको जैसे सिटेबल समझ में आए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सभी कहां है, एक ही बिंदु पर है, यह सब लोग एक ही तल में है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहां होंगे, एक ही तल में होंगे, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम आपको यह कहेगा, इसको याद रखिए। दूसरा नियम, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव, सदैव यानी हमेशा बराबर होगा, सदैव बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के, यानी कोण आई बराबर कोण आई। आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। प्रकाश के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन। तो परावर्तन की सारी चीजें समझ में आ गई। एक बार रिवाइज हम लोग मार लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या चमकदार या पॉलिश किए हुए तल पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद उनका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो तरह से होते हैं, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन की बात कहेगा तो आपको बताना है चिकने तल से, हमारे पॉलिश किए हुए तल से नियमित परावर्तन होता है और खुरदुरे सतह से अनियमित परावर्तन होता है। आगे क्या पूछेगा, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम। पहला नियम हमने आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या बताया, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के। तो यह बात परावर्तन की समाप्त होती है। हम लोग आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब की, क्योंकि अब प्रतिबिंब का हमें पढ़ना है, दर्पण के बारे में जानना है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में जान लीजिए। प्रतिबिंब, इमेज जिसको बोलते हैं, छाया जिसको बोलते हैं। प्रतिबिंब का मतलब इमेज, IMAGE, इमेज। इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या। जैसे किसी वस्तु की कोई छाया बनती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रति छाया, या उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। अच्छा, पहले यहां से समझ लीजिए बिंब का मतलब क्या होता है। बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु। कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो कि बिंब मिस क्या होता है, बिंब मिस तो प्रतिबिंब नहीं होता, नहीं, बिंब मिस क्या होता है, वस्तु। वस्तु की जो छाया बनती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। ठीक है,
यह क्या होगा, यह प्रतिबिंब होगा। जैसे समझिए, जैसे हमने देखा वस्तु, यह हमारे पास वस्तु है, इसकी क्या बनेगी, छाया ना। तो उसी तरह से बिंब है तो बिंब की प्रति बनेगी, प्रति मीन्स छाया बनेगी। तो बिंब की जहां भी बात करें, बिंब मीन्स वस्तु, प्रतिबिंब मीन्स प्रतिबिंब, इमेज। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बिंब मीन्स हमेशा वस्तु जानना है, यानी इमेज की छाया। अच्छा, बात को समझिए, यह बनता कैसे। सबसे पहले यह जानिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो। पहला वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है हमारे पास आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब हम इनके बारे में समझते हैं। चलिए समझते हैं, वास्तविक कब बनता है, आभासी कब बनता है, इनके बारे में देखते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद या डायरेक्ट बोलिए, जब प्रकाश की किरणें चलते हैं किसी बिंदु से जब चलेंगी तो किसके बाद, परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या करती हो, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। तब कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। यानी जब प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु से चलता है या चलकर जाता है तो क्या करेगा, परावर्तन के या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता हुआ प्रतीत हो, वहां पर हमारा बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, या डायरेक्ट भी कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद ना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में जहां पर मिलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में एक नोट पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा यह पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। बहुत बार पूछता है आपसे कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, किसको नहीं लिया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। और कभी पूछ लेगा, दूसरी बात, इस वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो भी लिया जा सकता है। यानी किस प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है, तो क्या बताना है आपको, वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब का फोटो भी लिया जा सकता है। क्लियर होगी बात। वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे किसको, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर या किसी बिंदु पर चलने के बाद क्या करती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिले। ठीक है, जब वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे लिया जा सकता है, इसकी फोटो भी ली जा सकती है। जस्ट इसी के बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं आभासी प्रतिबिंब की। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या हो,
यानी वास्तव में ना मिलती हो, सिर्फ मिलती हुई यानी आभास होती हो, वास्तव में ना मिलती हूं, ना मिलती हूं, वास्तव में ना मिलती हूं। ठीक है, वास्तव में नहीं मिलती है, सिर्फ क्या हो, आभास हो। ठीक है, वास्तविक यानी वास्तव में ना मिलकर क्या हो, यहां पर डॉटेड लाइनें हो। डॉटेड लाइनें किसको दर्शाती हैं, आभासी। यह लाइन ऐसे बनकर जाएगी तो वास्तविक को दिखाएगी। जब आप डॉटेड लाइन लेकर जाते हो तो यह आभासी को दर्शाती है, यह आभास को दर्शाता है। ठीक है, तो जब हमें अपवर्तन या परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणों का क्या होता है, जब दो किरणें आपस में सिर्फ आभास हो ना, वास्तव में ना मिलती हो, तब वहां कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। जहां वास्तव में ना मिलती हो, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो, मिलती हुई प्रतीत हो, यह बात याद रखिए। वास्तव में ना मिले लेकिन बस मिलती हुई आपको प्रतीत हो।